दौर से भी मैं गुजरा हूँ जिस दौर में मतलब इंसान जो है ना वो उसके पास सब कुछ होता है। एक वक्त ऐसा मैंने देखा जब 25-30 बंदे मेरे अंडर में काम कर रहे हैं। आज मैं किसी के अंडर में काम कर लूँ। ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। यकीनी तौर पे मुझे आज की स्टोरी बताते हुए थोड़ी सी घबराहट हो रही है। वो घबराहट इस वजह से है कि शायद मेरे पास लफ्ज़ नहीं। मैंने एक ख़ातून और एक मर्द को एक टेबल पर कुछ बेचते हुए देखा। फूड आइटम था। हम जब रुके और हमने उनसे पूछा तो वो एक माँ और एक बेटा था। मैंने जब उनकी कहानी सुनी तो मैं हिल गया। आइए आपको इनकी दर्दनाक कहानी सुनाता हूँ कि कैसे कोविड-19 में 2020 के कोरोना ने इनको भी तबाह किया, इनकी फैमिली का सुकून चैन सब तबाह किया, और अब ये किस तरीके से रोड पर मोटिवेशन के साथ खाना बेच रहे हैं। आइए देखते हैं। तो ख़वातीन हज़रात, हम आ चुके हैं और मैं यकीनी तौर पे आंटी पहले आपसे बात करूँगा। जी बेटा, आप तो यकीनी तौर पे हमारा फ़ख्र है। आपने जब इतना वर्स्ट कंडीशन से आप यहाँ तक आए हैं, यही बहुत बेहतरीन बात है। आंटी बताइएगा कहाँ से आगाज़ हुआ? बेटा बात यह है कि हमारा जो ताल्लुक़ है ना, मेरा या इसका, बहुत अच्छी रिच फैमिली से, ठीक है। आज से 3-4 साल पहले तक ये हकीकत बात है कि ये नहीं मुझे पता होता था। मैं पर्स में सिर्फ हाथ डालती। अल्हम्दुलिल्लाह 3 गाड़ियाँ थी हमारे पास में, गाड़ी बहुत बेहतरीन ड्राइव करती हूँ, अभी तक करती रही। फिर ये कोरोना जब आया ना, कुछ ऐसा हुआ। अच्छा, ये बच्चे को अलग इसके वालिद साहब ने काम करवा दिया था शेर शाह में, जिसकी अपनी वहाँ पे दुकान थी, हम फ़कीरा गोदाम में। अब इसको भी, ये जो है बेटा मेरा, इसका भी डाउनफॉल हुआ और साथ में जो है हमारा भी डाउनफॉल हो गया। अब उससे बेटा ये हुआ कि क्या कहते हैं, इसकी फैमिली ख़राब हो गई। ज़ाहिर है इसकी वाइफ जो है वो अब कोयटा चली गई, वो बिलोंग करती है कोयटा से, बच्चे भी वहाँ चले गए और ये इंतहाई डिप्रेशन का शिकार हो गया क्योंकि इसकी फैमिली इसके पास नहीं थी। 1.25 साल ये परेशानियों में कटा, हमारा डाउनफॉल होता रहा। फिर मेरी बहू का मुझे फ़ोन आया कि अम्मी यहाँ बच्चे बिगड़ रहे हैं। तो मैंने कहा, सोचा थोड़ा, फिर मैंने हाथ पाँव मारे। अब जॉइंट में मैं ला नहीं सकती थी, माशाल्लाह फैमिली भी इनकी बड़ी थी, तो मैंने अरेंज करके फिर मकान का इन्हें किराए पे दिलवाया। और क्या कहते हैं, मैं 6 माह इनके घर का ख़र्चा मैंने, इसने जॉब की एक फैक्ट्री में 17,000 की बेचारे ने। उसके बाद फिर ये फैमिली 6 महीने तक, मतलब डाउनफॉल में भी दोनों घर चलाए मैंने, अल्लाह ने मुझसे चलवाए, बरकत डाली। लेकिन उसके बाद अब ये हाल हो गया कि हमारे घर में भी ख़त्म हो गया। तो मैंने कहा, फिर मेरी ये बहू ने आइडिया दिया कि ऐसे करना चाहिए। भाई मैं आपकी तरफ आऊँगा। वो क्या मोटिवेशन थी? आप 2020 में आपकी अपनी जॉब चली गई यार, सब कुछ चला गया, 3 गाड़ियाँ, घर, जो सब कुछ बनाया वो सब ख़त्म हो गया, मगर आज आके यहाँ आप रोड पे खाना बेच रहे हैं और इतने से छोटे सेटअप पे काम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। भाई आपने जो सवाल मुझसे किया कि मैं इतना अचीवमेंट या इतनी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सक्सेस मैंने ज़िंदगी में अपने देखा है, या इतने उस दौर से भी मैं गुजरा हूँ जिस दौर में मतलब इंसान जो है ना वो उसके पास सब कुछ होता है, यानी कि वो हर ड्रीम अपनी पूरी कर सकता है आँख झपकते के साथ ही। तो ये एक ज़िंदगी का मरहला है। जैसे कि मेरी इस वक्त जो है 33-34 साल की एज है, और इस एज के अंदर मैंने इतना कुछ देख लिया है, इतना कुछ सह लिया है, इतना कुछ मैंने दुनिया को फेस कर लिया है अपने करीबी से, कि मैं समझता हूँ कि इंसान जो है ना एक अल्लाह पे भरोसा करे, उसके बाद फिर अपने आप पे भरोसा रखे। जब इंसान पे बुरा वक्त आता है ना तो उसका जो है ना साया भी साथ छोड़ देता है। सबसे पहले जो है ना इंसान के, सबसे पहले जो मैं एक मैसेज देना चाहूँगा अपने माशरे को कि सबसे पहले जो एक इंसान, आप भी हो ना, अगर ट्रस्ट करोगे सबसे पहले अपने दोस्तों पे करोगे, ना अपने वालिदा पे करोगे, ना वालिद पे, ना अपने बहन भाइयों पे, किसी पे भी नहीं। एक इंसान का जो रिश्ता है ना, वो दोस्ती का जो रिश्ता है वो एक ऐसा रिश्ता होता है जो हम खुद बनाते हैं। ये कोई एक ब्लड रिलेशन नहीं होता, ठीक है ना। अब वालिदा, वालिद, ब्रदर, सिस्टर, ये जो रिश्ते होते हैं ये कुदरत हमें देती है, सही है ना। तो जैसे कि मैंने आपको पहले अपने स्टार्टिंग में बताया कि कोरोना वायरस आया, कोरोना वायरस आते के साथ ही जो माशरे के अंदर तब्दीलियाँ आई, दुनिया भर में तब्दीलियाँ आई, लॉकडाउन लग गया, 2, ढाई, 3 महीने जो बंद रहा, उसके बाद जो है ये मेरा सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। वहाँ से फिर मेरा जो है डाउनफॉल शुरू हुआ। मेरा बिज़नेस जो है ना वो नीचे से नीचे जाता चला गया। फिर मैंने उस
टाइमिंग के अंदर अपने कुछ हमारे रिलेटिव थे जिनके पास मैंने नौकरी करी, जॉब करी। तो मैंने जब जॉब करी उनके पास, तो मैंने समझा, मैं कहा भाई मैं जॉब में नहीं चल पाऊँगा। असल में एक इंसान की एक नेचर होती है, आपकी भी एक नेचर है, मेरी भी एक नेचर है। मैं कभी यस सर नहीं कर सकता किसी को भी, मेरी एक नेचर है। यानी कि मकसद कहने का ये है कि एक जॉब है ना, एक नौकरी, उसमें आपको जो है ना नीचे होकर रहना है। हर एक को आपने जवाब उसके हिसाब से देना है, यानी कि आपने किसी के हिसाब से चलना है। तो एक वक्त ऐसा मैंने देखा जब 25-30 बंदे मेरे अंडर में काम कर रहे हैं। आज मैं किसी के अंडर में काम कर लूँ तो वो एक दिमाग इंसान का नहीं मानता है। उस दौर में भी फिर अपनी फैमिली को बचाने के लिए, अपने घर को बचाने के लिए, अपने बीवी बच्चों को बचाने के लिए, अपने रिश्तों को बचाने के लिए इंसान को बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं। मुझे यहाँ ज़रूर आइएगा कि अब यहाँ क्या क्या आइटम बेच रहे हैं। अब जो अल्लाह पाक ने मुझे ये मौका दिया दोबारा से स्टैंड होने का, तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है अल्लाह से और अल्लाह के बाद खुद पे और खुद के जो मेरा खुद का टैलेंट है उस पर मुझे यकीन है कि मैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी अल्लाह पाक मुझे उस मुकाम पे पहुंचा देगा जिस मुकाम से मैं नीचे आया था। ठीक है, अब ये हमारा जो है, ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये चाइनीज़ रेसिपीज़ हमने स्टार्ट की है, जिसमें हमारा स्टार्टिंग ये है चाइनीज़ मैक्रोनी, जिसमें लातादाद आइटम्स हैं, क्योंकि इंशाल्लाह ताला हम जो है लॉन्च करते रहेंगे वक्त के साथ साथ। ठीक है, क्योंकि हमें अभी विदिन 20 to 25 डेज़ हुए हैं यहाँ पे स्टार्टिंग के। ठीक है, तो ये मेरे चाइनीज़ मैक्रोनी मेरा ये हमारा ये आइटम है जो कि हमें जी ये मेरी वाइफ बनाती है, क्योंकि वो अबूर हासिल रखती हैं चाइनीज़ आइटम्स के अंदर। ठीक हो गया, ये हमने ये लॉन्च किया है। इसके अलावा हमने जो है ना ये शामी कबाब, ये इंडियन रेसिपीज़ से बने हुए हैं, ये मेरी वालदा की तरफ से, यानी कि मेरी वालदा की तरफ से मैं इस तरीके से कहूँगा, बना तो मेरी वाइफ ही रही है लेकिन उनको ट्रेन करने वाली मेरी वालदा है। यूँ मैं रिप्रेजेंट अपनी वालदा को करूँगा, अपनी मदर को करूँगा, समझ रहे हैं, लेकिन मेड बाय मेरी वाइफ की ही बने हाथ के बने हुए होम मेड है हमारे ये। हम यहाँ ये बेचते हैं, ज़रिया रोज़गार हमारा मेहनत करके शराफत से ईमानदारी के साथ हम अल्लाह का शुक्र हम कमाते हैं। हमारा सारा ख़ानदान यहाँ रहता है, हमारे यार दोस्त यहाँ रहते हैं और सब हमें देख चुके हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी हमें इस वक्त तक कोई करीब रहते हैं, सब करीब रहते हैं, सबको सब पता है, सब ने, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल देखा है और हमने यहाँ बात करी है। तो आपने जैसे कि अभी स्टार्टिंग में बोला कि फ़ख्र, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र तो नहीं करना चाहिए, फ़ख्र एक अल्लाह की ज़ात पे, लेकिन एक खुशी एक यकीन से इंसान के अंदर अपना होता है कि हम खुद कर रहे हैं, हम सेल्फ मेड पे काम कर रहे हैं ना, जैसे कि ऐसा है। तो लिहाजा मैं अपने नौजवान भाइयों को, बहनों को और माशरे के हर उस बंदे को जो ज़िंदगी की जंग मतलब हार चुका है मेंटली तौर पे, उम्मीद ना छोड़ो, यकीन ना छोड़ो और अपने जो है ना वो जुस्तजू और अपने जद्दोजहद में लगे रहो। मैं कराची वालों से चाहता हूँ कि समझदार फैमिली को आपने सपोर्ट करना है। अब आज तो ये रात में ये आइटम यहाँ तक, यानी 8 बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं, ये आइटम मौजूद है, मगर अब से इनका ये सेटअप बड़ा होना चाहिए और ये आइटम शाम होने से पहले ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि कराची ने हमेशा लोगों को सपोर्ट किया है। ऐसे लोगों को हमेशा सपोर्ट करते रहें जो खुददारी से काम कर रहे हैं। मैं आपका मेज़बान सैयद अवैध रज़ा इजाज़त चाहता हूँ। देखते रहिए मेटा स्टोरीज़।